मार्केट में आप पॉजिटिव न्यूज़ देखकर पोजीशन क्रिएट कर लेते हो। क्या आपको पता है मार्केट में पिछले 10 दिन के अंदर लगातार इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी हैं लेकिन मार्केट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। और क्लियर कट है एफआईआई क्यों अपना माल पिछले 10 दिन से लगातार बेचता जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो मई मंथ का लास्ट सेलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। यही वो डेटा है, यही वो लैक है, यही वो लूप होल है जो आप मिस कर देते हो और बड़ी मंदी का संकेत आ रहा है। लेकिन फिर भी रिटेलर आराम से बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि मार्केट तेज़ हो जाएगा। इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको बताऊंगा ऐसे 4 पॉइंट कि कैसे आपको पता चलेगा कि क्लियर कट मार्केट को बूम कब मिलेगा या बड़ा पैनिक फॉल कब आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट क्लोज जो हुआ है वो हुआ है 23,440। अब सवाल ये उठता है कि अब हमें करना क्या चाहिए। वहाँ से गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट डाउन है तो अप्रोक्सीमेटली ये जोन के नीचे ही मार्केट खुलेगा। अब रेड जोन के नीचे मार्केट खुलने का मतलब है पैनिक सिनेरियो, जो कि 22,970 से लेके 22,847 तक के लेवल नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कल 300-400 पॉइंट तो माइनस खुलेगा लेकिन उसके दौरान में करना क्या है। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी प्ले करना है जिस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं यू टर्न स्टोरी। और यू टर्न स्टोरी में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की दो स्टोरी है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपने फर्स्ट 15 मिनट के अंदर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अगर आप रिस्की प्लेयर हो और लो एंड हार्ट प्लेयर हो तो ओपनिंग बेल होते ही आप बेचना स्टार्ट कर देना 1 मिनट के बाद। अब 1 मिनट की स्टोरी में अगर वो रिकवर करता है तो आपको 15 मिनट वेट करना है और मार्केट को बाउंस बैक करने दो और उसके बाद में वहाँ से वापस से फॉल होने दो। लेकिन अगर बाउंस बैक होता ही नहीं है और फॉल कंटिन्यूसली क्लियर कट होता है नीचे की साइड में, तो आपने 9:45 से लेके 10:15 तक के दौरान में आपने चेक करना है कि मार्केट रिवर्स होने के लिए साइडवे हो रहा है क्या। अगर वो साइडवे हो रहा है तो इसका मतलब वो रिवर्स हो जाएगा। तो क्रूशियल थिंग यही है कि सबसे पहले कि जो लोग मार्केट में सबसे ज़्यादा माल बेच रहे हैं उनको सब कुछ पता है, तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। 100 150 200 पॉइंट की रिकवरी पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको बोलेंगे देखा हमने बोला था, देखा हमने ये कहा था। आपने उनको फॉलो नहीं करना है। लॉन्ग टाइम में ट्रेंडिंग मार्केट किस तरीके से मूव होगा ये आपको समझना है। तो यहाँ पे निफ्टी में अपसाइड जो एक क्रूशियल लेवल है जिसमें मार्केट को रिएक्शन देगा बुल साइड का, वो रहेगा 23,647। जब तक ये ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको एक बड़ा तेज़ी के बारे में नहीं सोचना है। और नीचे की साइड में 23,247 के नीचे अगर 2 से 3 दिन मार्केट उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो नीचे की साइड में आपको 800 से 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 54,799। यहाँ पे भी ये फैंसी फिगर के आसपास हुआ है। और ध्यान रहे एक चीज़, 54,256 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर इसके नीचे बाजार निकलता है तो नीचे की साइड में आपको 53,856 से लेके 53,456 तक के लेवल नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी निफ्टी दिखा रहा है कि 1% डाउन बाजार खुल सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है अगर बाजार में किसी भी तरीके से गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो हमें बाउंस बैक का वेट करना है और इधर भी वही सिनेरियो करना है। अगर बाजार नियर बाय लेवल्स के खुलता है तो पैनिक नहीं होना है। दोनों में से एक सेगमेंट हमेशा लेवल्स को फॉलो ज़रूर करेगा, जो कि गैप डाउन मार्केट में और गैप अप मार्केट में ये चीज़ सिनेरियो मैंने बहुत बार देखा है। तो दोनों के लेवल्स को ध्यान रखना है। अगर कोई भी लेवल उसी तरीके से हो सकता है निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाए, लेकिन बैंक निफ्टी का जब लेवल जो नीचे की साइड में है वो ब्रेक ना हो, तो अगर बैंक निफ्टी का लेवल उस टाइम पे ब्रेक करेगा तो और पैनिक सिनेरियो हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को आपने कंपैरिजन करके इसमें काम करना है। और इसमें भी यही है, अपसाइड में आपको अगर कोई भी चाल करनी है तो 55,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। ये जो येलो जोन है, दोनों के दोनों येलो जोन है, इनके बीच में कभी भी कुछ नहीं करना, क्योंकि दिस जोन इज़ ट्रैपिंग जोन। इन जोन से बाहर निकलने दो बाज़ार को, तभी वो आपको एक क्लियर कट समझ में आएगा। जैसे मैं आपको कई बार बताता हूँ कि डायरेक्शनल
प्ले करना चाहिए, ऊपर नीचे का गेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। अभी मार्केट में जो सिनेरियो बन रहा है वो लोअर साइड का बन रहा है, तो मैं लोअर साइड की तरफ ज़्यादा एग्रेसिवली प्ले करूँगा। तो नीचे की साइड में 53,456 अगर ब्रेक होता है तो और भी नीचे की साइड में आपने एक लेवल की तरफ ध्यान रखना है, 53,256। ये वो लास्ट होप है। अगर ये मार्केट में टूटता है तो आपको बैंक निफ्टी में भी 3 से 4 हज़ार पॉइंट देखने को मिल सकता है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा पढ़ते हो और आपको समझ में आता है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है जून मंथ में बड़ी चाल होगी ही होगी, जो कि मेजरली अपसाइड की तरफ ज़्यादा चाल है। 7% भी है, 3% भी है, 6% भी है, 3% भी है और 2% भी है। तो यहाँ पे क्लियर कट है जो आपको समझना चाहिए कि जून मंथ में अगर जिस थोड़ा सा भी पैनिक आता है बाज़ार में किसी भी बैड न्यूज़ को लेके, तो पैनिक साइड से बाइंग करना है, क्योंकि पहले 1.5 हफ्ते के बाद मार्केट उसको रिकवरिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो इस चीज़ की तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाला समय जो जुलाई का है वो भी बिल्कुल प्योरली प्लस साइड में है। एंड दिस इज़ कॉल्ड दिस सीजनैलिटी एनालाइजिंग। तो ये मैंने इस पार्ट को इसलिए ऐड किया ताकि आपको पता चले कि पहले से ही डिज़ाइन किया गया होता है पूरा सिस्टम कि मार्केट उस टाइम पे माइनस होगा, इस टाइम पे प्लस होगा। तो अगर आप देखोगे मई मंथ में, तो मई मंथ में मिक्सिंग ही था डेटा और वो मिक्सिंग ही रहा था। और इस डेटा को रीड करने के लिए अपने पिछले 5 साल का डेटा पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि 5 साल पहले मार्केट में कोविड आया था तो वो एक अलग सिचुएशन थी। उससे पहले जो सिचुएशन थी वो 2013 के बाद, मोदी जी के आने के बाद मार्केट एक अलग सिनेरियो में काम करने लग गई थी। तो अभी जिस सिनेरियो में मार्केट काम कर रहा है वो पिछले 5 साल के सिनेरियो में सेम तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे इस डेटा के साथ साथ आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एफआईआई भी लगातार अपना माल को क्लियर कट बेचता जा रहा है। और यहाँ पे एक डेटा था जो कि था 29 मई को उन्होंने 21,000 करोड़ का माल बेचा है, जो कि एफआईआई का कैश में है और फ्यूचर में भी उनका पोजीशन है। जब कभी आपने एफआईआई के डेटा को मैच करना है तो आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, एफआईआई की फ्यूचर साइड की जो पोजीशंस है उसके अंदर वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। अभी जब वो शॉर्ट है और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन धीरे 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 सेल करेंगे और अचानक से एक पैनिक फॉल होगा। तो यही हो रहा है, पिछले 3-4 दिनों से वो लगातार माल बेच रहे हैं। यहाँ पे ये कवर किया, फिर माल को बेचा, फिर माल को बेचा और अगले दिन थोड़ा सा कवर करके गए हुए। लेकिन कैश साइड में अगर आप देखोगे पिछले 10 दिन के दौरान में इन्होंने लगातार माल बेचा हुआ है, एंड दिस इज़ कॉल्ड दी प्योर सिम्टम। और पिछले 10 सालों के दौरान में एफआईआई ने सबसे ज़्यादा माल इसी टाइम पर सेट किया हुआ है, क्योंकि जितना होल्डिंग ये कंटिन्यूसली बेचते जा रहे हैं, बीच बीच में ये कवर कर लेते थे लेकिन इस टाइम ये कवर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एफआईआई को भी डर है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल इशू ब्रेक रिजोल्व नहीं होता है तो आपको मार्केट में बड़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो गाइज़, ये है हमारा फेवरेट स्टोरी जिसमें हम स्टॉक्स बताते हैं जो अगले 2 से 3 दिन के लिए बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्मिंग करते हैं। तो इसमें पहला स्टॉक हमारा है इरेडा, जो कि लास्ट क्लोज हुआ है 124.10 के पास और जिसका लक्ष्मण रेखा है 126 रुपये का। अगर ये 126 रुपये ब्रेक होता है तो अपसाइड में आपको 131 से लेके 135 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस, जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 3868 और इसमें क्रूशियल सपोर्ट है 3147 की। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में 3087 से लेके 3070 तक के लेवल आपको नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक टाटा टेक, और यहाँ पे क्लियर कट है टाटा टेक के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है, जो कि लास्ट क्लोज हुआ है 765 रुपये में और जो लक्ष्मण रेखा है वो 771 की है। और अगर ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको 827 से लेके 847 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अनदर स्टॉक है प्रीमियर एनर्जी। एनर्जी सेक्टर के अंदर बूम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने का यही रीज़न है। जो लास्ट क्लोज हुआ है वो 1092 पे हुआ है और इसका फैंसी फिगर 111 4 टाइम्स 1, यही इसका लक्ष्मण रेखा रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है अपसाइड में तो आपको ऊपर की साइड में 1147 से लेके 1161 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस 3 स्टॉक और हैं जो मेरी हॉट स्टॉक लिस्ट में है। अगर आप जानना चाहते हो वो 3 स्टॉक कौन से हैं और पूरे नेक्स्ट वीक में वो आउट परफॉर्मिंग करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और हाँ, मैंने 15 लोगों की मैंने जो 15 लोगों की टीम बनानी थी उसमें से लगभग बंदे सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन 15 लोगों की जगह हमने 30 लोग भी सेलेक्ट करने का
निर्णय ले लिया है। तो अगर आप भी सेलेक्ट होना चाहते हो तो एक सिंपल कंडीशन है, 2 महीने आपने पूरा काम किया होना चाहिए। अगर आप चाहते हो आप हमारी टीम में ज्वाइन करो तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल लिखना मत भूलना। और हाँ, हमारी टीम आपको खुद फ़ोन कर लेगी और सेलेक्ट कर लेगी कि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते। और ऐसे लोगों से दूर रहना जो मेरे नाम पे आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं या हम आपसे पैसा लेकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।